शांता देवी गांव के हृदय में बसी एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन खुद एक किताब था। 60 वर्ष की उम्र में भी उनकी आंखों में वही तेज, वही आत्मविश्वास था जो उन्होंने जवानी में संघर्षों के समय पैदा किया था। पति रामनाथ की मृत्यु के बाद शांता देवी ने अकेले ही अपने 5 बेटों को पाला पोसा, खेतों में काम किया, गायों की देखभाल की और समय आने पर सभी बेटों को पढ़ाया लिखाया। 5 बेटे सुरेश, रमेश, दिनेश, महेश और कमलेश सब अपने अपने तरीके से जिंदगी में आगे बढ़े। अब घर में 5 की शादियां हो चुकी थीं और 5 बहुएं घर में थीं। घर अब सिर्फ मिट्टी की दीवारों से बना नहीं था, वह अब रिश्तों के धागों से बुना हुआ था, थोड़ा उलझा हुआ, थोड़ा कसा हुआ। सबसे बड़ी बहू सुरेश की पत्नी सरला गहरी आंखों वाली, गंभीर स्वभाव की थी। वह घर को बहुत सलीके से चलाना चाहती थी। हर चीज का एक समय, एक तरीका, एक अनुशासन, यही उसका मंत्र था। उसके लिए रसोई, सफाई, पूजा सब एक संतुलन था, लेकिन कई बार उसकी कठोरता दूसरों को बोझ सी लगती। रमेश की पत्नी मीना बिल्कुल विपरीत थी। हंसमुख, चुलबुली, गीतों की शौकीन। मीना का हर दिन एक त्योहार था। वह पुराने गानों पर झूमती, नई रेसिपी बनाती, कभी रेखा के साथ मिलकर रंगोली बनाती, लेकिन उसकी ये चंचलता कभी कभी सरला को गंभीरता की कमी लगती थी। दिनेश की पत्नी कविता सबसे शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मंदिर की घंटियों से उसका दिन शुरू होता और तुलसी में पानी देकर उसकी आंखों में सुकून उतर आता। वह कम बोलती थी, लेकिन सबका ध्यान रखने में सबसे आगे रहती थी। रेखा उसे घर की आत्मा कहती थी। महेश की पत्नी रेखा तेज तर्रार थी। गांव में जब किसी स्त्री पर अन्याय होता, वह पंचायत में सबसे पहले बोलने जाती। घर में भी अगर कुछ गलत लगता तो वह टोक देती। मीना उसकी दोस्त थी और सरला से अक्सर टकराव होता था। सबसे छोटी बहू कमलेश की पत्नी संगीता थी। शहर से आई थी, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी, मॉल और मोबाइल की आदी, लेकिन उसमें सीखने का उत्साह था। वह जानती थी कि गांव में खुद को बदलना आसान नहीं होगा, पर वह प्रयासरत थी। कई बार उसकी बातें बाकी बहुओं को नई हवा जैसी लगती, लेकिन कई बार झोंका बनकर टकरा भी जाती। समय के साथ बहुएं एक दूसरे को समझने लगी थीं, लेकिन छोटी छोटी बातें चुभने भी लगी थीं। एक दिन रसोई में मीना ने बिना बताए बेसन की पिन्नी बना दी। सरला ने देखा तो नाराज हो गई। तय मीनू में आज खीर थी। रेखा ने समर्थन में कहा, हर चीज तय हो ये जरूरी नहीं। कविता चुपचाप सब देख रही थी और संगीता ने धीमे से कहा, कभी कभी बदलाव अच्छा होता है। शांता देवी ने सभी को बैठक में बुलाया। वहां उन्होंने बहुत ही सहज पर दृढ़ स्वर में कहा, बेटियों, रसोई का जायका मसालों से नहीं, दिलों से बनता है। जिस दिन हम मिलकर बनाएंगी, उस दिन हर पकवान में स्वाद होगा। धीरे धीरे घर के निर्णयों में भी टकराव बढ़ने लगा। त्योहारों की तैयारी हो या खेती के फैसले, हर बार राय बंटी हुई होती। सबसे बड़ी बहस तेज त्योहार पर हुई। मीना चाहती थी नाच गाना हो, कविता चाहती थी भजन संध्या, रेखा चाहती थी औरतों के लिए खुली गोष्ठी और संगीता ने कहा, क्यों ना हर साल कुछ नया करें। सरला को ये सब बिखराव लगा। शांता देवी ने एक निर्णय लिया, इस बार आयोजन की जिम्मेदारी तुम 5 की साझा होगी। हर दिन एक बहू की योजना चलेगी। पहले दिन सरला ने पूजा अर्चना की, दूसरे दिन मीना ने गीत संगीत, तीसरे दिन कविता ने कथा कीर्तन, चौथे दिन रेखा ने महिलाओं की सभा और आखिरी दिन संगीता ने महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम रखा। पूरे गांव ने ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं देखा था। 5 बहुएं पहली बार एक दूसरे की ताकत को समझ पाईं। एक दिन कमलेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई, अस्पताल ले जाना पड़ा। संगीता रात भर साथ रही। सरला ने घर संभाला, मीना ने बच्चों का ध्यान रखा, कविता ने मंदिर में व्रत रखा और रेखा ने गांव से ब्लड डोनर बुलवाया। उस दिन शांता देवी की आंखों में आंसू आ गए। जिन बेटों को मैंने पाला, आज उनकी पत्नियां मेरी बेटियां बन गईं। धीरे धीरे एक छत के नीचे वो तालमेल बन गया जो पहले सिर्फ एक सपना था। बहुएं अब रसोई, खेत, बच्चों, त्योहार सब कुछ साझा करती। उन्होंने मिलकर एक महिला स्व सहायता समूह शुरू किया, एक छत के नीचे नाम से। गांव की औरतों को सिलाई, अचार निर्माण, मोबाइल चलाना सिखाने लगी। शांता देवी ने जब एक दिन सबको अपने सामने हंसते हुए देखा तो कहा, जिस घर की नींव रिश्तों की समझदारी पर रखी हो, उस पर कोई आंधी असर नहीं डाल सकती। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब घर में हर रात रसोई के बाद एक बैठक होती, हंसी, कहानियां, यादें। सरला भी कभी कभी मीना के साथ गुनगुनाने लगी थी। कविता अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी, वह स्व सहायता समूह में भी सक्रिय हो गई थी। रेखा ने गाँव की पहली महिला पंचायत सदस्य बनकर इतिहास रचा और संगीता ने गाँव की लड़कियों के लिए कंप्यूटर क्लास शुरू की। शांता देवी ने दीवार पर एक फ्रेम लगवाया जिसमें लिखा था, हम सब अलग अलग रंग हैं, लेकिन जब साथ होते हैं तो इंद्रधनुष बनाते हैं।